इस वीडियो में हम ओवरऑल जी टैबलेट के उपयोग, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और उपयोग करने के तरीके के बारे में जानेंगे और लास्ट में ये भी जानेंगे कि किन किन को ये टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। ओवरऑल जी टैबलेट में नॉर्जेस्ट्रेल और इथेनॉल एस्ट्राडियोल का कॉम्बिनेशन आता है जो केवल महिलाओं के लिए है क्योंकि इसमें फीमेल हार्मोन्स हैं। इस टैबलेट का यूज़ मेनली कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग इरेगुलर पीरियड्स यानी किसी के पीरियड्स कभी पहले आ जाते हैं, कभी बाद में आते हैं, महीने में 2-3 बार आ जाते हैं या फिर 2-3 महीने तक आते नहीं हैं, तो ऐसी कंडीशंस में पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर हार्मोनल थेरेपी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओवेरियन सिस्ट होने पर पीसीओडी और पीसीओएस के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगर किसी को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है यानी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहता है तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। और अगर किसी को प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हुई है यानी 11 से लेकर 15 साल की एज में अगर किसी को पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं किसी गर्ल को, तो उसको स्टार्ट करने के लिए भी इसके ट्रीटमेंट में ओवरऑल जी टैबलेट देते हैं। इसकी डोज की बात करें तो कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इसकी डेली 1 टैबलेट ली जाती है और एक फिक्स टाइम पे इसको लेना होता है। किसी दूसरी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो डॉक्टर आपको उसके हिसाब से इसकी डोज बताते हैं। ओवरऑल जी टैबलेट को आप खाने के साथ भी ले सकते हैं और खाने के बाद में या फिर पहले भी ले सकते हैं। अगर इसकी लेने की बात करें कि इसको कैसे लेना है, कब स्टार्ट करना है, तो जैसे पीरियड्स होते हैं उसके 5 डेज़ या फिर 6 डेज हो जाते हैं यानी आपका पीरियड्स ख़त्म हो जाता है तो उसके नेक्स्ट डे आपको ये टैबलेट स्टार्ट कर देनी है केवल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। और दूसरी बीमारियों के लिए डॉक्टर जैसे बताते हैं आपको उस तरह से स्टार्ट करनी है। इसमें 20 टैबलेट्स आती हैं और पीरियड्स जैसे ही ख़त्म होता है उसके नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देनी है और जब तक टैबलेट पूरी ख़त्म नहीं हो जाती हैं तब तक उसको लेते रहना है। जैसे ही आप इस टैबलेट को लेना बंद करेंगे उसके 4 से 5 दिन बाद में आपको पीरियड्स आ जाएंगे। तो इस तरह से इसका यूज़ एक कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में भी किया जाता है और हार्मोनल बैलेंस के लिए भी किया जाता है। ओवरऑल जी टैबलेट लेने के बाद में आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे जी घबरा सकता है, उल्टी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, आपका थोड़ा बीपी बढ़ सकता है। तो अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। अब बात करते हैं इस टैबलेट को कब नहीं लेना है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस मंथ की प्रेगनेंसी हो सकती है तो आपको इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए असुरक्षित हो सकती है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है और आपकी उम्र 35 ईयर्स से ज़्यादा है तो भी आपको इसका यूज़ नहीं करना है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या फिर बहुत लंबे समय से बीमार हैं आपके फैमिली में या फिर आपको कोई ब्लड क्लॉटिंग वाली कोई बीमारी है, ब्लड के रक्त के थक्के जमने वाली कोई बीमारी है तो भी इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। लीवर के पेशेंट्स और हार्ट के पेशेंट्स को भी इस टैबलेट को यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में सूजन हो गई है या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है या फिर नज़र धुंधली हो रही है तो आपको इस मेडिसिन को लेना बंद करना है और डॉक्टर को दिखाना है। ये वीडियो केवल दवाई की जानकारी के लिए है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है, इसलिए दवाई हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। स्वास्थ्य और दवाइयों से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।